दादू जी, हम आ गए। अरे मेरे बच्चे आ गए, आओ इधर मेरे पास बैठो। दादू जी, हमारे पापा कहाँ चले गए? वो वापस क्यों नहीं आते? उन्हें क्या हुआ है? सब लोग बार बार बोलते हैं, तेरे पापा कहाँ हैं? किधर रहते हैं तेरे पापा? हाँ दादू, मैंने मम्मी से भी पूछा था। उन्होंने कहा कि दादू जी से पूछो। बेटा, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान थे, इसलिए उन्हें भगवान ने अपने पास बुला लिया। दादू जानी, हमारे पापा मर गए हैं, वो कभी वापस नहीं आएंगे। दादू, पापा को क्या हुआ था? वो क्यों नहीं आए? हमें आज बताओ। बेटा, हाँ, तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो चले गए। वो तो हर पल तुम्हारे साथ है, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी हंसी में, तुम्हारे सपनों में। दादू, चाची बता रही थीं कि पापा प्लेन में गए थे और वो प्लेन कभी वापस नहीं आया। उनके साथ जितने भी लोग थे, कोई भी वापस नहीं आया। क्या ये सच है? हाँ बेटा, ये सच है। तुम्हारे पापा बिजनेस के सिलसिले में मलेशिया जा रहे थे। उस दिन तुम्हारे पापा बहुत खुश थे और तैयार होकर घर से निकले थे। पिताजी, मैं काम के सिलसिले में मलेशिया जा रहा हूँ। आने में 5 से 6 दिन लग सकते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखना और दवाई समय पर लेना। मैंने प्रिया को बता दिया है, वह बच्चों और आपका ख्याल रखेगी। ठीक है बेटा, तू जा अच्छे से। अपना भी ध्यान रखना और घर की टेंशन मत लेना। सौरभ घर से निकल जाता है। अपनी कार लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता है। सारी फॉर्मेलिटी करने के बाद सौरभ प्लेन के अंदर जाता है और अपनी सीट पर बैठ जाता है। वहां बहुत से लोग भी बैठे थे जो बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज उनके साथ क्या होने वाला है। एक बहुत बड़ा हादसा उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन लोग कहते हैं ना, कल क्या हो जाए उसका सिर्फ भगवान को ही पता है। वैसे ही ये हादसा इन लोगों के साथ होने वाला था। नमस्ते, सभी यात्रियों का स्वागत है। कृपया अपनी सीट बेल्ट को कसकर बांध लें और सीट की स्थिति सीधी कर लें। कृपया सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल और टैबलेट फ्लाइट मोड पर सेट कर दें। आपके सामने मौजूद लाइफ जैकेट का उपयोग कैसे करना है, इसकी जानकारी पर्ची में दी गई है। आप ध्यान से देख लें। आपातकालीन स्थिति में कृपया हमारे निर्देशों का पालन करें और घबराएं नहीं। सुरक्षा कारणों से कृपया अपने हाथ और पैर अपने सीट की सीमा के भीतर रखें। हम जल्द ही टेक ऑफ करेंगे। आराम से बैठें और उड़ान का आनंद लें। थोड़ी ही देर में विमान टेक ऑफ करता है। सभी अपने अपने में मस्त हो जाते हैं और कुछ आपस में बातें करने लगते हैं। सब बहुत बढ़िया जा रहा था, लेकिन एक औरत को एक अजीब सा साया दिखाई देता है। डर के मारे वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर एक एयर होस्टेस अंदर आती है और उसे सामान्य कराती है। जहाँ कोई है वहाँ क्या है? मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे अपने घर जाना है। उसने हाँफते हुए कहा। आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैम, ऐसा कुछ नहीं है, यह सिर्फ आपका वहम होगा। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी लोग भी तो यहाँ हैं, सब सामान्य है। उसके बाद सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद कॉकपिट में ऐसा अजीब सा माहौल छा गया कि खुद कप्तान की रूह कांप उठी। उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था, उसे देखकर वह डर के मारे कांप उठा। तभी अचानक सभी अलार्म एक साथ बजने लगे। चारों तरफ अंधेरा घेर गया। कप्तान आगे कुछ भी नहीं देख पा रहा था। उसे लगा जैसे विमान की आत्मा खुद बगल में बैठी है। ये क्या हो रहा है? मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा। रडार भी गायब है। किसी से मदद चाहिए, जल्दी कोई तो जवाब दो। कप्तान ने मदद के लिए जोर जोर से रेडियो पर आवाज लगाई, लेकिन जवाब कोई नहीं आया। सारे सिस्टम बंद हो चुके थे। विमान जैसे रडार से पूरी तरह गायब हो गया हो। अंदर का सन्नाटा और बाहरी अंधेरा दोनों मिलकर ऐसे माहौल बना रहे थे कि लगता था यह कोई साधारण उड़ान नहीं, बल्कि कोई भूतिया रहस्य थी जो आसमान में उड़ते हुए भी पीछा कर रही थी। कॉकपिट की स्क्रीन पर अचानक लाल रंग में चमकते हुए शब्द उभर आए। यह विमान मेरा है, मैं इसे लेने आया हूँ, अब तुम लोग भी मेरे साथ जाओगे। पायलट ये देखकर पूरी तरह सन्न रह गया। डर के मारे उसने बिना कुछ सोचे विमान से कूदने का फैसला किया और अपने पैराशूट खोल लिया। विमान में अब अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थीं। किसी को चारों ओर अदृश्य साए दिखाई दे रहे थे, तो किसी को पानी लाल रंग का दिखाई दे रहा था। समझ पाना किसी के लिए भी असंभव था,
दिमाग इसे स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। तभी एक क्रू मेंबर ने हिम्मत जुटाई और कैप्टन के कॉकपिट की ओर बढ़ा। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि कैप्टन की जगह अब कोई इंसान नहीं बैठा था। वहां एक अजीब भुतहा प्राणी बैठा था। चेहरा धुंधला, आंखें चमकती हुई और रूप ऐसा कि कोई जीवित इंसान सोच भी नहीं सकता। क्रू मेंबर डर के मारे तुरंत भाग खड़ा हुआ और बाकी सबको चेतावनी देने लगा। लेकिन जैसे जैसे लोग कूदने की कोशिश करने लगे, विमान ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जैसे कोई अदृश्य बल उन्हें असफल बना रहा हो। हर तरफ अंधेरा, साया और लाल पानी सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे कि कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। विमान अब सिर्फ उड़ान नहीं भर रहा था, बल्कि किसी भुतहा शक्ति के खेल का मैदान बन गया था। उस घटना के बाद वह विमान जैसे धरती पर कभी मौजूद ही नहीं था। बस बेटा, उस दिन के बाद न उस विमान का कोई पता चला, न तुम्हारे पापा का, और न ही उसमें बैठे इतने सारे लोगों का। पता नहीं उनके साथ क्या हुआ। अब तो हमने उम्मीद भी छोड़ दी है। तो दादू जी, उस पायलट का क्या हुआ? वह अब कहाँ है? बेटा, जब उस पायलट ने बात बताना शुरू की तो वह इतना डर गया कि उसे हार्ट अटैक आ गया और वह उसी समय मर गया। तो दादू, क्या उस विमान को ढूंढने की कभी कोशिश नहीं की गई? कोशिश तो बहुत की बच्चों, पर वो विमान कभी नहीं मिला। विमान तो क्या, उसका एक पर्चा तक नहीं मिला कि विमान को क्या हुआ और वो कहाँ चला गया। उसके बाद दोनों बच्चे सारी बात सुनकर रोने लगते हैं और उनके दादू को भी रोना आ जाता है। बच्चे अपने पापा को बहुत याद करते हैं।